हेलो फ्रेंड एंड जोहार, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से लेकर आ गई अपनी स्टोरी टाइम, जो कि मैंने इससे पहले और एक वीडियो डाला है। वो शायद एक महीना पहले डाला हुआ है, जो कि मैं उसमें अपने बारे में, फैमिली के बारे में बताने वाली थी, बट फैमिली के बारे में बताई नहीं, सिर्फ अपने बारे में बताई। उसका टाइटल है, उसको वो वीडियो देखने के लिए ये वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। उसका टाइटल है कैमरा में आने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आना एंड नर्वस हो जाती हूँ, ओवर एक्टिंग करती हूँ, जैसे लाइक दैट कुछ है। तो मैं फिर से लेकर आ गई अपनी स्टोरी टाइम। मैं बोर हो रही थी काफ़ी, जो कि मैं भी नहा के निकली हूँ। ऐसी लग रही जैसे कि मैं सो के उठ रही, बट मैं नहा के निकल रही। जब मैं घर पे अकेले रहती तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। आज मम्मी घर पे है तो मेरा घर का जो काम होता है मम्मी हेल्प कर रही, इसलिए मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, वरना अभी तो मैं पता नहीं कब तक मेरा काम खत्म होता है। मैं बहुत काम करती हूँ। मैं बताऊँगी स्कूल के बारे में। मैं कितने स्कूल चेंज किया, कहाँ मैं पढ़ती थी, कहाँ मैं पास आउट हुई, अभी क्या करूँगी क्या नहीं, तो वो बताऊँगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी, अभी वो बात करते करते आपको बात बताते बताते ओवर एक्टिंग भी हो जाएगी, उसके लिए तो इग्नोर ही करूँगी। और हाँ, वो वीडियो शायद मैंने कहा क्या, वो वीडियो ये वीडियो देखने के लिए वो वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों थोड़ा अलग अलग है। बट ये है कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया वीडियो बनाना, स्टोरी टाइम। ये है सेकंड स्टोरी टाइम। तो मेरा फर्स्ट स्कूल था प्ले स्कूल, जो कि यहाँ पे मतलब रॉबर्ट स्कूल था। एक हस्बैंड वाइफ चलाते थे, अंकल का था नाम रॉबर्ट, इसीलिए रॉबर्ट स्कूल पढ़ा, संत रॉबर्ट। इसी टाइप का घर था, क्वार्टर था। तो यहाँ पर जितने बच्चे लोग हैं सब वहीं पर लोग जाते थे स्टडी करने के लिए। मेरी दीदी भैया भी गए हैं। वहाँ से मैंने ABCD का जो होता है 1 2 मैंने वहीं से सीखा। वहाँ से 2 ईयर्स करने के बाद मेरा फर्स्ट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, बोले तो सरकारी स्कूल। वहाँ का खिचड़ी, आई लव इट। वहाँ का खिचड़ी, जिस दिन दाल चावल मतलब दाल चावल अचार मिलती थी, उस दिन ऐसा लगता था हम लोग एक दूसरे को बताते थे, बोलते थे कि आज दाल चावल अचार मिलेगी। इतना मतलब टेस्टी होता था। अभी मैं मिस करती हूँ, जब भी मैं उधर जाती हूँ सरकारी स्कूल साइड में, तो मैं मतलब बात करती हूँ, बोलती हूँ कि यहाँ का मतलब सरकारी का मतलब खाना खिचड़ी मतलब मिल नहीं सकता है क्या, ऐसे कोई मतलब देता कटोरी में टिफिन पैक करके। वहाँ से निकलने के बाद ही मतलब हम लोगों ने टिफिन में पैक करवाया, खाया है। पता इतना टेस्टी होती थी। मुझे तो क्या लगता है ना, यहाँ का लोग मतलब बच्चे लोग सरकारी इसलिए जाते थे, खिचड़ी खाने के लिए जाते थे। और मेरा तो समझो मैं भी मतलब क्या, मुझे मेरे भैया, मेरी दीदी, दिव्या दी, यहाँ के हैं लोग, सब हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे, क्योंकि उतना स्कूल था नहीं ना। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ सेंट मैथ्यू स्कूल, जहाँ मेरे भैया दीदी पहले स्टडी करते थे। वहाँ भैया दीदी यहाँ से निकलने के बाद मेरा और मेरे छोटा भाई का एडमिशन हुआ, जो मेरा भाई नर्सरी में हुआ। मेरा फर्स्ट स्कूल में हुआ। बताओ, सरकारी स्कूल में मैंने 1 2 3 स्टडी किया। 4 क्लास जाने वाली थी, वहाँ से निकलने के बाद मेरा सेंट मैथ्यू में एडमिशन हुआ। 1 में एडमिशन हो गया। बताओ, 1 2 3 मैंने 4 क्लास जाने वाली थी और मेरा 1 क्लास में एडमिशन होगा। तो बताओ, मेरा 1 2 3 तो मतलब कि रिपीट हो जाएगा ना। फिर भी मैंने 1 2 मैंने रिपीट किया, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकलने के बाद फिर सेंट मैथ्यू स्कूल में आना। मेरे पापा एडमिशन करवा दिए थे उस टाइम। पापा एडमिशन करवा दिए थे। मेरा एडमिशन तो हो गया था 1 क्लास में ही, बट मैंने 1 वीक जैसा मैंने स्टडी किया। फिर मम्मी को मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, क्योंकि 1 क्लास में मुझे सब कुछ आता है, इतना आता है कि मैं 1 क्लास की लाइफ है ही नहीं। मतलब 2 क्लास में कल एडमिशन करा, 3 क्लास में भी, 4 क्लास में भी, 2 क्लास तो स्टे, क्योंकि मुझे बच्चा फील आता है। उस टाइम साथ में ना 8 ईयर्स हो रहा होगा। तो मेरी क्लास में तो मेरे बैच के लड़के लोग, वो लोग थे 2 क्लास में, तो मैं क्यों 1 क्लास स्टडी करूँगी? नहीं, मुझे नहीं करना, मैं स्कूल जाऊँगी नहीं। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, मेरे सर से बात करते। फिर सर प्रिंसिपल से बात होने के बाद फिर मेरा 2 क्लास में एडमिशन हुआ। फिर से मतलब जंप हुआ, एडमिशन क्या हुआ, एडमिशन तो हो ही गया था। 1 क्लास ही तो अटेंड किया था 1 वीक। फिर वहाँ से सेंट मैथ्यू में मैंने 2 3 4 क्लास किया, मैंने स्टडी किया। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ गर्ल्स स्कूल, जो कि मेरी दीदी गर्ल्स स्कूल में स्टडी करती थी। वो बस से जाती थी। बता, मुझे फिर बस का एक्साइटमेंट हो गया कि नहीं, अब मुझे बस से जाना है, अपनी दीदी के पास जाना है, गर्ल्स स्कूल जाना है। तो फ्रेंड के चक्कर में होता है कि फ्रेंड के साथ, तो मेरी फ्रेंड लोग गर्ल्स स्कूल में एडमिशन करवाने लगी सेंट मैथ्यू से निकलने के बाद। तो मैंने भी कहा कि मुझे भी बस से जाना है स्कूल, मुझे भी चोटी करना है, 2 चोटी, क्योंकि 2 चोटी करके फॉल्ट करके जाना होता था ना। सरकारी स्कूल में था नहीं, बट गर्ल्स स्कूल में था। तो उसके बाद फिर मैंने एडमिशन करवाया गर्ल्स स्कूल में ही। उसमें मैंने फिर 5 और 6 मैंने स्टडी किया क्लास। बताओ, मेरा फर्स्ट में मेरा प्ले स्कूल था, जो कि संत रॉबर्ट था, इंग्लिश ही था। फिर गवर्नमेंट में मेरा सरकारी हिंदी मीडियम हो गया। फिर मैंने इंग्लिश मीडियम सेंट मैथ्यू करवाया। फिर मैंने गर्ल्स स्कूल में फिर हिंदी मीडियम में करवाया। मतलब 4 क्लासेस से मेरा हो गया प्ले स्कूल मिला के। उसके गर्ल्स स्कूल में 5 और 6 मैंने स्टडी किया। फिर वहाँ से फिर फ्रेंड के चक्कर में, या अपना खुद को नहीं पता मुझे, फिर वहाँ से गर्ल्स स्कूल से निकलने के बाद 6 क्लास निकलने के बाद मैंने फिर SSBM में एडमिशन करवाया, जो कि CBSE है। फिर इंग्लिश मीडियम में मेरा कितना जंप हुआ, 5 मतलब कि 5 स्कूल मेरा चेंज हुआ। फिर लास्ट मैंने 7 8 9 10th मेरा SSBM से हुआ, यानी कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो कि कुंदरिया में है, यहीं पर है सारा स्कूल। गर्ल्स स्कूल वो खुजू में था, जो कि नया मोड़ के पास है, वहाँ बस से जाना होता था।
फिर मेरा वहाँ पे मेरा सेंट मैथ्यू स्कूल में फ्रेंड बनी, उसके बाद गर्ल्स स्कूल में बनी, उसके बाद SSBM में बनी। बट है फ्रेंड लोग जो कि सेंट मैथ्यू मेरी पूजा फ्रेंड बनी, ठीक है, पूजा और नेहा। फिर वहाँ से फिर मेरा गर्ल्स स्कूल में फिर नेहा बनी फ्रेंड, वही जो गर्ल्स सेंट मैथ्यू स्कूल में थी वही मेरी फ्रेंड बनी गर्ल्स स्कूल में। फिर वो फिर बनी वही सेम SSBM में, मतलब कि एक ही फ्रेंड का मतलब बार बार। इसका भी स्टोरी बताऊंगी। SSBM स्कूल से निकलने के बाद मेरी एडमिशन हुई रांची में, यानी कि उस लाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में, जो कि वो स्कूल ही थी, कॉलेज क्या बोलूँगी। कितना अच्छा कि हाँ चलो 10th बोर्ड के बाद कॉलेज करूँगी, बट मेरी तो एडमिशन हो गई स्कूल में ही, क्योंकि वहाँ पे मतलब शरीफ टाइप का एकदम सूट वूट पहन के चोटी वोटी करके एकदम कोई फुल्ली स्टाइल नहीं, फुल्ली एकदम शरीफ बन के जाना होता है। वहाँ की सिस्टम भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अभी भी है। और वैसे ही स्कूल में मतलब हम लोग से कांड भी हो गया, मतलब हम लोग सारी फ्रेंड मिलकर कांड कर दिए थे, कांड किए नहीं थे, मतलब हो गई थी गलती से, वो फ्रेंड लोग के चक्कर में, फ्रेंड को बचाने के चक्कर में हो गई थी। सो वो भी काफ़ी मतलब यादगार है, हमेशा उसको भी मतलब कांड वाला को भी याद करूँगी। और सिस्टर लोग तो एकदम अभी भी अच्छी लोग भी नहीं, कभी भी किसी को बताऊँगी उस लाइन कॉलेज के बारे में तो बोलते हैं हाँ वहाँ के सिस्टर लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ है, बट आपको मतलब बना के रखना पड़ता है सिस्टर लोग के साथ, तो तभी मतलब सही है, वरना कुछ भी थोड़ा सा भी कांड करने के बाद मैम लोग के सामने मतलब हाईलाइट हो जाओगे। वैसे ही हुआ भी, बस मुझे एक ही मैम अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मुझे मानती थी, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती थी, वरना दिन तो कोई टीचर या सिस्टर अच्छी है ही नहीं। वहाँ से निकल गया, वहाँ भी मेरी अच्छी फ्रेंड लोग बनी, उसके बारे में मैं स्टोरी बताऊँगी। सो इंटर से उस लाइन इंटरमीडिएट स्कूल से मतलब निकलने के बाद मैं चली गई थी सिस्टर बनने के लिए, बता हजारीबाग सीतागढ़। सो सिस्टर बनने के लिए गई, वैसे 10th के बाद ही जाने वाली थी, मुझे मतलब बनना था, मतलब समाज सेवा टाइप का एकदम, उस टाइम बच्ची वाला दिमाग था ना, अभी तो ऐसे होगा नहीं ये सब। बट 10th के बाद जाने वाली थी, मम्मी ने कहा कि नहीं, मम्मी को क्या है ना कि बच्चा लोग मेरे ही साथ रहे, मतलब दूर ना जाए, बहुत याद करती है मम्मी ना, मिस करती है, सोचते रहती है क्या कर रही होगी मेरी बच्चा लोग बाहर नहीं क्या नहीं, इसलिए मम्मी भेजना नहीं चाहती थी, मतलब भेजना नहीं चाहती है अभी भी, लेकिन मजबूरी है, पढ़ाई स्टडी करना होगा, इसलिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जाना पड़ता है। सो इंटर के बाद मैं चली गई सीतागढ़ सिस्टर बनने के लिए, जिसे नाम कहते हैं क्रिश्चियन में। सो वहाँ पे जाने के बाद मैं सिर्फ 1 वीक थी, वहाँ से मैं भाग गई। मतलब क्या है, मतलब हर जगह से भाग ही रही है, मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा, मतलब कि मैं टेस्ट ले रही हूँ कि ये चीज़ भी थोड़ा सा सीख लूँ, यहाँ से भी सीख लूँ, वहाँ से पसंद नहीं आया तो मतलब भाग जाओ, मतलब ये बहुत गलत बात है, भागना नहीं चाहिए। मतलब माइंड सेट करना चाहिए कि करना है तो करना है, नहीं करना है तरीके। लेकिन मैं माइंड सेट करके गई हुई थी, साड़ी उड़ी सूट वूट पहनना होता है ना, मैं लेकर चली भी गई थी। लेकिन क्या हुआ ना, इसका भी रीज़न है भागने का, भागी नहीं थी, मतलब परमिशन लेके आई थी कि सिस्टर मुझे घर पे कुछ काम है, मिस करिए घर पे, तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद तो मैं गई ही नहीं, बताओ। आई होप ये मैं सिस्टर लोग के पास ना पहुँचे ये वीडियो, वरना कि ऐसे तो नहीं पहचानेंगे, क्योंकि 1 वीक थी ना, 1 वीक में कितना ही कोई याद करेंगे, क्योंकि इसका भी शायद 5 साल होने के चला, 5 साल तो हो ही गई है इसका, मतलब भागे हुए मतलब कि निकले हुए। फिर वहाँ से फिर मैं एडमिशन करवाने के लिए, अब तो खाली तो बैठूंगी है नहीं, इंटर के बाद तो फिर ग्रेजुएशन तो करना ही होगा, तो मैं चली गई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए हम डॉक्टर श्यामा कॉलेज। बट वहाँ पर एडमिशन का कुछ ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्म भी नहीं भरा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट में चली गई एडमिशन करवाने, क्योंकि अमनदीप भैया थे तो मुझे लगा एडमिशन करवा देंगे, बट वहाँ पर हुआ नहीं। फिर वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड सेजल, वहाँ वो स्टडी मतलब करती थी, एडमिशन कर ली थी, उसे खूब फोर्स किया कि तुम भी यहाँ पे एडमिशन करवा रही है तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे करवा लो ना, अच्छा लगेगा ऐसे वैसे। मेरा ही मन हो गया चलो करवा लेते, लेकिन वहाँ पर हुआ नहीं, क्योंकि सीट खाली थी ही नहीं ना। उसके बाद अमनदीप भैया मुझे लेकर चले गए मरवाड़ी कॉलेज में, पता मरवाड़ी कॉलेज में लेकर चले गए एडमिशन करवाने के लिए, और मेरी मरवाड़ी कॉलेज में एडमिशन हो भी गई थी, बताओ। लेकिन ना मजबूरी में, चलो ऑप्शन है ही नहीं तो मरवाड़ी कॉलेज में एडमिशन करवा ली, क्योंकि लास्ट ईयर में एडमिशन कहाँ ही मिलेगी, तो वहाँ पे एडमिशन हो गई थी। वहाँ भी सीट नहीं थी फिर भी, लेकिन भैया ना एकदम मतलब किसी से सर लोग से अच्छे से बात उत करके एडमिशन करवाए। लेकिन जब सब कुछ हो गया था, सब क्लियर हो गया था, सब कुछ सेट हो गया था, एडमिशन का सब कुछ हो गया, सिर्फ पेमेंट करवाना था। बट क्या हुआ ना लास्ट में कि नहीं, मुझे ये मरवाड़ी कॉलेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जब मैं गई एडमिशन करवाने के लिए, वहाँ के स्टूडेंट पता क्या कर रही थी, बाल मतलब जो लड़की लोग एक दूसरे का बाल मतलब जू निकाले, बता जो निकाल रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्कूल है, कहीं भी कोई कहीं भी बैठी हुई है, एकदम माहौल होता है सरकारी टाइप का लग रहा है। अब बड़ी हो गई तब उतना थोड़ी ना, कॉलेज में आ गई तो वैसा माहौल मतलब चाहूँगी, थोड़ा सा चाहूँगी ना अच्छा। तो वहाँ से मैं पेपर निकलवा ली और उसके बाद फिर कहाँ जाऊँगी तो लास्ट तो मुझे मिला संत पॉल कॉलेज में, बता। तो संत पॉल कॉलेज में चली गई एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी से मैंने एडमिशन करवा रही थी इकोनॉमी से मुझे करना था। तो मरवाड़ी में तो इकोनॉमिक्स में ही हो गया था, बट वहाँ पे इकोनॉमिक्स मिला नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फुल हो चुकी थी। तो लास्ट में क्या बचा हुआ था, इंग्लिश या हिंदी, बताओ। हिंदी से तो मेरे से तो होगा नहीं, कतई नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन इंग्लिश से पास करने के लिए तो मैंने इंग्लिश ही ले लिया कि चलो। तो इंग्लिश में एडमिशन हो गई। फिर वहाँ भी मेरा क्या हो गया, मेरा किस्मत इतना ख़राब है, कहीं मैं ठीक से टिकती नहीं, क्योंकि मेरा माइंड सेट नहीं है ना कि मुझे क्या करना है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो 3 ईयर्स का रहता है ग्रेजुएशन, अब ना 4 ईयर्स हो गया है।
पहले 3 इयर्स का ही था ग्रेजुएशन, तो उस टाइम ग्रेजुएशन मेरा 3 इयर्स का था, बट मेरा हो गया 4 इयर्स, इसलिए क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कब फॉर्म निकला, कब हुआ मतलब एग्ज़ाम, वो पता ही नहीं चला। एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है कि मैंने तो मैंने एग्ज़ाम लिखा, सेमेस्टर 2 का मैंने एग्ज़ाम लिखा, बस सेमेस्टर 2 का क्या होता है, फॉर्म मैंने भरा ही नहीं था। ये मैम लोग मतलब सर लोग किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम्हारा मतलब फ़ील हुआ नहीं, कंफर्म हुआ नहीं, क्योंकि अब सेंट पॉल कॉलेज है तो उतना थोड़ी ना उतना वो टीचर लोग कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ना किसी को बढ़ाना चाहते कि मेरे बच्चा लोग मतलब कि थोड़ा बढ़े, किसी की लाइफ ख़राब नहीं। पता 1 साल वहाँ मेरा ड्रॉप हो गया। 2022 था, बट मेरा 2023 वाले लोग के साथ मेरा बैच बन गया, तो वहाँ भी मेरी फ्रेंड लोग बनी, अभी भी बात होती है, अच्छी फ्रेंड लोग बनी है सेंट पॉल में अभी तक में, क्योंकि उस लाइन में तो मेरी तो किसी से अच्छी उस लाइन में भी अच्छी बनी हुई है, बट किसी से बात होती नहीं है, तो किसी से बात नहीं करना पसंद है, लेकिन अच्छी है। अभी बात करना चाहूँगी तो अच्छी फ्रेंड लोग हैं, तो इसका भी स्टोरी बताऊँगी। बहुत मिस करती हूँ सलाइन वाले कॉलेज वाले लोग को, सबको मैं मिस करती हूँ, किसको नहीं मिस करती हूँ, सबको मिस करती हूँ। बस अच्छे से लोग बात करें, मैं हमेशा लॉन्ग टाइम तक अपनी फ्रेंडशिप बना के रखूँगी। बस सेंट पॉल में मेरा 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई, अभी तो 2025 हो रही है, 2023 में मेरी कंप्लीट हुई ग्रेजुएशन। इसके बीच में मैं चली गई थी हैदराबाद। अब हैदराबाद क्यों गई हुई थी, एज अ जॉब करने के लिए चली गई थी, क्योंकि अच्छी कंपनी थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी, ऑफर मिली थी, मैं चली गई मस्ती के लिए। फिर वहाँ पे 1 ईयर रहने के बाद मैं शादी के लिए आई यहाँ पे अटेंड करने के लिए, बट इधर ही रह गई मैं। बताओ, हाँ कुछ रीज़न है, इसका भी रीज़न है बहुत, मेरा हर चीज़ का तो रीज़न ही रहता है। तो मैं इधर आ गई, इधर ही रह गई, तभी तो ऐसे खाली तो बैठूंगी है नहीं, ऐसे तो करना ही होगा, आगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही होगा। तो मैंने लिया है, और फॉर्म मैंने फिल किया है, और उसके बाद एडमिशन भी मैंने लिया है, तो देखो आई होप देखते हैं क्या होता है मेरे साथ आगे। सो लेट्स सी, इतना ही था मेरा स्टोरी। आगे मैं आपको बताऊंगी, अपनी फ्रेंड लोग के बारे में बताऊंगी, मेरी कितनी फ्रेंड लोग बनी, किससे बात हो रही है, क्यों नहीं हो रही सबको। अब तो पता नहीं मेरी फ्रेंड लोग ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे किसका वाट लगने वाला है, किसके बारे में बताएगी, क्या बताएगी। और तो उस लाइन कॉलेज में कांड हुआ तो उसका ही बताऊँगी। एंड देन स्कूल में SSBM में मेरी फ्रेंड लोग बनी थी, अभी क्यों बात नहीं होती उसका भी बताऊँगी। सेंट पॉल में कुछ ऐसा कांड नहीं है, सेंट पॉल कॉलेज ठीक है। देन हैदराबाद में भी सही है, एंड देखते क्या होता है आगे, क्या बताऊँगी। तो अभी तक था हमारा वीडियो बक बक की। सो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को इतना बर्दाश्त करने के लिए, आगे मैं बताती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।